Hi everyone, my name is Abhinav and very warm welcome on the Abhinav Brief Uncut. आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड कप T20 इस वक्त चल रहा है, इंडिया और श्रीलंका होस्ट है। देयर आर मल्टीपल न्यूज़ रूमर्स ये वो वगैरह वगैरह सब इधर उधर चल रहा है। सो मेरे पास भी अपनी कुछ रिसर्च के साथ कुछ अपडेट्स हैं। अभी आज ही एक मीटिंग हुई है जिसमें आईसीसी से डेलीगेशन पाकिस्तान के लाहौर में गया है और वहीं पे बीसीबी के चीफ को भी पाकिस्तान ने इनवाइट किया। आई एम श्योर वहाँ इलेक्शन है तो उनको भी शो कर रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई आप भी आ जाओ, तो वो भी आ गए। दोनों बैठेंगे, प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आईसीसी आपको भी पता है कि कहीं पे भी कोई दबाव में नहीं आने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि मैच 100% होगा। आप सबने सुना भी होगा बहुत सारे जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल्स पे कि देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, इधर से उधर चीज़ें घूमेंगी और एट दी एंड रिजल्ट यही होगा कि मैच 15 को हो रहा होगा, पाकिस्तान वहाँ होगा। नहीं होगा तो नुकसान सबका है, बट वही वाली बात है भाई, मैं तो मर ही रहा हूँ, मैं 2-4 गोल लेके मरूंगा, वो वाली थ्योरी के साथ पाकिस्तान आगे जा रहा है। सो देर आर फ्यू पॉइंटर्स जो इस मीटिंग में हुए हैं। फ्यू आर फनी, तो या मुझे ऐसा लगता है कि सही है। पहला ये कि बांग्लादेश को कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, तो वो एक शो करना उनको, भाई हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैसेज देना है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश ने बोला कि भाई हम नहीं खेल सकते, वो आउट हो गए। आउट होने के बाद ठीक है, कुछ चीज़ उनको वार्निंग दी जाएगी, बट इंडिया या आईसीसी उनके अगेंस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा कुछ है। ठीक है, चलो पेनल्टी नहीं देंगे तो एक बार को फेस सेविंग एक पॉइंट है कि देखो हमने बचा लिया है अपने भाई को, कि उनके ऊपर कोई पेनल्टी या कोई सेंक्शंस नहीं लगने दिया है। दूसरा, इंक्रीज रिवेन्यू, जो मेजर मुझे ऐसा लगता है सारा गेम इसी चीज़ के लिए है। पैसा किसको बुरा लगता है? पाकिस्तान का भी पॉइंट यही है कि मेरे को आप तुरंत थोड़ा सा, मेरा शेयर आई थिंक फर्स्ट इंडिया का है जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर 38.5 या 7% इंडिया को मिलता है। सेकंड इज़ इंग्लैंड, थर्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया, देन फोर्थ इज़ पाकिस्तान विद आई थिंक 5.75% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आई एम श्योर दे आर आस्किंग मे बी 6.5 और 7। ठीक है, तो 5-6 मिलियन और उनको ज़्यादा चाहिए। मेन मुद्दा यही है क्योंकि ये बहुत महीनों से ये चीज़ चल रही थी कि हमारा शेयर इंक्रीज़ किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। उनको मौका नहीं मिल रहा था, हालांकि इनको मौका मिल गया। ठीक है, हमने दिया या किसने दिया, बीसीसीआई की छोटी सी एक जल्दबाजी के डिसीजन ने मुस्तफिजुर रहमान को निकालना सही था मुझे लगता है, जो जैसा वहाँ हरकतें चल रही थी। बट शायद और तरीके से उस चीज़ को करते कि कुछ होता भी ना और ये ड्रामे भी ना होते, और आप बैक चैनल में बांग्लादेश को आप बोल सकते थे कि भाई देख, तूने ड्रामा मचाया हुआ है और यहाँ ये रिएक्शन है, हम तो नहीं जा पाएंगे आगे, ऐसा कर लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती शायद वहीं पे। अब उनको एक मौका मिल गया तो थोड़ा पैसे का ही खेल है, उनको थोड़ा सा पैसा इधर उधर से चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि रेवेन्यू का थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा ये वो, अरे यार वो पीएसएल और आईपीएल की कंपैरिजन करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप सबको पता होगा कि सारे स्टेक्स आरसीबी जो है वो अपने बेचना चाहती है, और उसके लिए 9 बिडर्स आए हैं, विच इंक्लूड्स ब्लैक स्टोन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आधार पूनावाला, राइट, वन स्वीडन फर्म, EQT, राइट। सो देर आर अदर पीपल ऑल्सो जो इंटरेस्टेड हैं, और हाईएस्ट बिड $1.8 बिलियन तक गया है। पीएसएल के राइट्स, मीडिया राइट्स गए हैं आई थिंक 53 करोड़, 53 करोड़ इंडियन रुपीस, 53 करोड़ के मीडिया राइट्स गए हैं। आईपीएल के राइट्स पता है आपको कितने गए हैं? 43,000 करोड़। सो ये तो भाई लोगों का कंपैरिजन है, कहीं भी कुछ भी। ठीक है, मैं आपको पॉइंट एक ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बांग्लादेश पे पेनल्टी ना की जाए, हमें बड़ी उनके साथ दोस्ती दिखानी है। रिवेन्यू में हमें थोड़ा सा शेयर इंक्रीज चाहिए। तीसरा ये है, जब ये बात होगी अच्छा ठीक है खेलना तो पड़ेगा भाई, कल तक डिसीजन चाहिए। तो इन कुछ जो मैं पॉइंट बताऊँ उनमें एक ये पॉइंट है कि कल तक डिसीजन चाहिए। सो मे बी आज रात तक या कल तक पाकिस्तान का डिसीजन आएगा। पाकिस्तान का नहीं, आईसीसी को डिसीजन चाहिए। सो उसी में एक पॉइंट है कि उन्होंने एक क्या फेस सेविंग, ये क्या बोला कि हमें अपने पीएम से पूछ के, पीएम ने
बोला है कि वी कैन नॉट प्ले इंडिया, तो हमें उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। भाई जाओ ठीक है, करो कंसल्ट और वापस आओ। सबको पता है, 15 दिन से पता है, एवरीवन नोज कि आप लोग वापस आओगे और खेलोगे। फोर्थ एक पॉइंट है कि आईसीसी ने बोला है, ठीक है हमने आपके पॉइंट नोट कर लिए, जैसे आप अपने पीएम शहबाज शरीफ जिसकी चलती नहीं है उसके पास जाओगे, ऐसे ही हमारे कर्ता धर्ता के पास जाना है, हमारे जयशाह के पास जाना, मैं ही वो चेयरमैन है, उनसे जाके पूछेंगे हम। घंटा जाओ पूछ के आओ, हम भी जाके पूछेंगे। ये है। और एक और उन्होंने बोला है कि जो भी अब आईसीसी की एक एनुअल मीटिंग या ये वो बड़ी एक मीटिंग होगी सब बोर्ड्स की, प्राइमरी बोर्ड्स की, इन सब की ना, उनमें हमारी मांगे या इस इशू को ना एजेंडा पे रखा जाए। ठीक है, ये भी मान लेते हैं यार एजेंडा में। ठीक है, एजेंडा में पता नहीं कितनी यार कॉलेज लाइफ में सब लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाने में एजेंडा ही एजेंडा बनाया, होता कुछ नहीं है। ठीक है, वही वाली बात है, रख लेंगे एजेंडा में। मेन पॉइंट जो मैं आपको सब बता रहा हूँ 100%, जिसमें यू टर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आईसीसी ने क्लियर बोल दिया है, पार्शियल पार्टिसिपेशन नहीं होगा या सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। खेलना है तो सारे मैच खेलने हैं, नहीं तो कल से ही आप चले जाओ। एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, मज़ा तो आता है मैच में, बट ठीक है ना हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इतने बढ़िया चल रहे हैं। मैं तो 2-3 दिन से मैच देख रहा हूँ। आज के क्या मैच हुए, इंग्लैंड नेपाल, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया यूएसए गया। और पाकिस्तान की टीम का देखा ही था, जैसे तैसे बच्चे। हम गए थे तो हम भी बड़े, अगर पास चले जाके मतलब अगर यूएसए लेट से 5-10 रन से हारता तो हमारे ऊपर भी यही आता, देख लो भाई हम भी हारे तो तुम भी देख लो अपनी टीम। ठीक है होता है, लेकिन एट दी एंड हम 35 रन 30 रन से जीते हैं। तुम 2 बॉल रहते 3 बॉल रहते पहुँचे हो वहाँ तक, अपना अपना है, बढ़िया है। बट येस, मैच होता है अच्छी बात है, नहीं होता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम आईपीएल और नॉल सबसे रिवेन्यू करते हैं हम अपनी तरफ से। ग्लोबल क्रिकेट के लिए आप कह रहे हो कि ग्लोबल क्रिकेट का नुकसान होगा, हाँ होगा, बट हम ग्लोबल क्रिकेट के लिए अच्छा कर भी सकते हैं। ग्लोबल क्रिकेट में इंडिया की डिमांड आपसे ज़्यादा ही रहेगी, हर स्टेज पे ज़्यादा है, इसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं। आप बता दो, आप क्रिकेट के अलावा कौन से बड़े स्पोर्ट्स में खेल रहे हो? हॉकी आपका नहीं आता पता, आप ना ही टेनिस, ना ही कोई बहुत बड़े बैडमिंटन में आपका कहीं आता पता है। हमारे यहाँ वॉलीबॉल की लीग्स होती हैं, कबड्डी की लीग्स होती है, बास्केटबॉल की लीग्स होती है। हम एनबीए के साथ बास्केटबॉल के बारे में काम कर रहे हैं, 2036 का ओलंपिक्स का विजन रख रहे हैं। आप बता दो भाई, आपका विजन क्या है? इंडिया को दबाना। एक पैरेलल आईसीसी के हम बोर्ड खड़ा कर देंगे और हम उसको रन करेंगे। कौन होगा उसमें? बांग्लादेश? वो भी नहीं होगा मेरे भाई, घंटा, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी बात यही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पाकिस्तान को आना ही पड़ेगा और आएगा भी, रोते रोते आएगा। हाँ, वो रोते रहेंगे, ये बोल दिया वो बोल दिया, इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को बोलते रहेंगे, तो आई थिंक कोई